बदल दो, संविधान को बदलने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक हमारी आत्मा है, संविधान देश की आत्मा है। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा आए थे और वहाँ पर जी भाषण में कांग्रेस पर बार बार हमला करते नजर आए कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, और कांग्रेस की बड़ाई करेंगे क्या वो? उन्होंने तो ये कहा उनका काम है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, जब तक मैं पूरा उनका भाषण नहीं दूंगा कोई टेक्निकल, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने सुना बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी। अरे कोड ऑफ कंडक्ट से वर्ग, इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। ये बातें नहीं, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं जो उससे दूर है। बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, जो 2 लाख जो अब सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था आज लुढ़क कर कहाँ पहुंच गया आप स्वयं देख रहे हैं। मैं स्वयं अखबारों में पढ़ता हूँ, तो ये है इनकी उपलब्धि। ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से गरक में पहुंचा दिया हरियाणा। रोजगार के थ्रू बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी थी, अब हटाया जा रहा है। देखिए आप उनके भाषण देखो, उनकी वो देखो, वो कहते थे कौशल रोजगार में सबको हम नियमित करेंगे, 2 लाख नौकरी दे। अब हटाने की बात करें, कोई भी आप इनकी घोषणा पत्र देखो, कोई भी घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपए का भाव देंगे, आज मिला किसान को भाव? किसान को एमएसपी पूरी मिली क्या? किसान का कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे एमएसपी दी जाएगी और एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी इन्होंने कोई भी एक बात जो पूरी करी। सब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने बीपीएल कार्ड खूब बनाए, बीपीएल कार्ड बड़ी संख्या में बनाए। अब वो क्या कह रही है बीजेपी सरकार, 20 से पहले अगर जो कोई नाजायज बनवाए तो उनको कटवाने, वरना FIR दर्ज करवाई जाएगी। क्या लगता है बीजेपी का चुनाव? इनका कोई नीति नहीं है, इनका नीति एक ही है, किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। सर तुम्हारी सांसद जी आई थी, उन्होंने कहा था कि भी जो कांग्रेस के संगठन में कमी रही है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है जिसकी वजह से सरकार नहीं आ रही। ठीक कहा उन्होंने, संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है विपक्ष के नेता तक नहीं सुन पाई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष के नेता तक भी नहीं सुन पाएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है, हम नेता है, सब है, विधायक है, वो तो 6 महीने में जो सेशन होता है कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ? पूरे देश के लिए हुआ भाई, वो सेशन पूरे देश का था। वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि उनकी से रहे। सर दिनेश फोगाट को बीजेपी सरकार 4 करोड़ रुपए दे रही है और साथ में अपलोड की बात चली हुई है, तो कहीं ना कहीं और खिलाड़ियों को भी आवाज उठा रहेगी। जो खिलाड़ी सर और आवाज उठा रही थी, सभी के लिए पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए दिनेश फोगाट को दिए जा रहे हैं। ये जाने उसका बनता है, मतलब दिनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी वो है जो 3 बार औरों को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो हम नीति लेके आए थे, खेल की नीति कि पदक लाओ पद पाओ, वो इन्होंने ध्वस्त कर दी। तो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए। यही तो बात है ना, मैं कह रहा था जब आपको याद होगा 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब आप सब यही हो, दुगनी आम किसान की आमदनी नहीं, लागत कई गुना कर दी। क्या भाव तो डीजल का था, हमारे समय में तो कोई उस पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई GST नहीं थी, आपके फर्टिलाइजर पे कोई नहीं थी, और क्या भाव डीजल का था। अब क्या तो भाव डीजल का हो गया, क्या भाव कीटनाशक दवाई का हो गया, क्या भाव खाद का हो गया, हर उसकी कीमत बढ़ी है। किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है और कर्जा बढ़ा है। अनाज मंडियों में व्यवस्था नहीं बताई जा रही खरीद की, तो ऐसे सरकार दावा करे तो उसमें क्या दावे खोखले हैं दावे सरकार के। सरकार को किसान की मजदूरी को चिंता नहीं है।